करने जा रहे हैं यहाँ पे अंग्रेजी का हम जो क्लास करने जा रहे हैं, अभी हलसी में हम पढ़ा रहे हैं, 50 फ्री शिक्षा दे रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं फ्री शिक्षा करने वाला हूँ। ये आपका अंग्रेजी स्पोकन का, इंग्लिश स्पोकन का जो रहेगा वो फ्री शिक्षा रहेगा इस एरिया में। जो भी बच्चे विद्वानों को पढ़ा है और विनोबा भावे को पढ़ा था कि जब कभी वो कहीं जाते थे उन्हें जो भी दान मिलता था वो दान लोगों में चीज़ को पढ़ते हुए हमने भी कुछ सीखा और हमारी शिक्षा जो इस तरह प्रोत्साहित किया कि नहीं भाई ऐसा काम करना चाहिए। और हमें जो भी जिस प्रकार का समाज में देने का काम करते हैं, जब भी कहीं मौका मिलता है। बांका में एक लाश उठाने का था, वहाँ भी हमने तुरंत बोला 5 रुपये ज़रूरत पड़ता है तो अगर नहीं हो पाता तो नहीं दे पाते, लेकिन अगर कहीं गरीबों को ज़रूरत पड़ता है हम देते हैं। हमारा पर्सनल ये कार्य रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हलसी प्रखंड एक नज़र। अभी हम जहां मौजूद हैं यह लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड मुख्यालय से 4 से 5 किलोमीटर दूर भनपुरा स्थित यह स्वामी दयानंद वेलफेयर ट्रस्ट है, जहां की आज जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो कि विद्यालय जाते हैं और उनको पैर में जूते नहीं हैं उनके, वैसे बच्चों को चयन कर भनपुरा पंचायत और अगल बगल के पंचायत के बच्चों का चयन कर यहाँ पे चरण पादुका का वितरण बच्चों के बीच किया जा रहा है। ये जो चरण पादुका का वितरण किया जा रहा है यह IPS डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के सौजन्य से यहाँ हलसी के स्वामी दयानंद वेलफेयर ट्रस्ट में किया जा रहा है, जो कि सिर्फ भनपुरा पंचायत या इसके अगल बगल क्षेत्र के ही बच्चों के लिए यह नहीं है, यह पूरे बिहार और पूरे प्रयास है IPS सरकार की पूरे बिहार और पूरे देश में ये पहुँचे, जो कि जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हों जिनके पैर में जूते नहीं हो और वो विद्यालय जाने में जिनको कठिनाई हो रही हो, और ऐसे बच्चे हैं जो जूते नहीं खरीद पा रहे हैं, वैसे बच्चों को आज इस ट्रस्ट और जो IPS सर हैं उनके माध्यम से चरण पादुका वितरण कार्यक्रम करके पूरे बिहार में सभी जगह इसकी एक अलग जगा रहे हैं और एक प्रयास कर रहे हैं कि सभी के पैर में जूते हों, जो कि विद्यालय जाने में किसी तरह की कोई भी बच्चे को परेशानी ना हो। अभी हम जहां मौजूद हैं यह स्वामी दयानंद वेलफेयर ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय है और इस वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को जो गरीब तबके के बच्चे हैं या जो पढ़ने में असक्षम हैं या जो पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, वैसे बच्चों को चयन कर वैसे बच्चों को भी यहाँ पढ़ाया जाएगा जो क्षेत्र में किसी कारणवश उनके पास कला है, उनके पास जागृति हो, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं पढ़ रहे हैं और पीछे हो रहे हैं, वैसे बच्चों का चयन कर भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। आगे हम दिखाते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम अंदर चल रहा है, कितने बच्चों के वितरण किया गया है चरण पादुका का। आज यहाँ पे हलसी प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि योगेंद्र राय भी पहुँचे हैं, भनपुरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष राजेंद्र महतो भी यहाँ पहुँचे हैं और भी कई गणमान्य लोग हैं जिनके माध्यम से और जिनके द्वारा आज यहाँ पे बच्चों ज़रूरतमंद बच्चों को चरण पादुका का वितरण किया जा रहा है। वैसे बच्चों को जो कि खाली पैर नंगे पैर विद्यालय जाते थे और उनके पास किसी पैसे की कमी के कारण वो नहीं खरीद पा रहे थे जूता, वैसे बच्चों का चयन कर यहाँ पे आज वितरण किया जा रहा है। अर्चना कुमारी और बोलो सब हल्का हल्का ज्यादा नहीं, हल्का सब मुस्कुराते हो ज्यादा जल्दी जल्दी किए रुकिए ना। कंचन कुमारी के है उधर देखो इसको सुनो दोनों तीन आइए गला आप पीन के जाएगा तुम का उसको रख दो चप्पल। ले लिया सभी बच्चों के बीच चरण पादुका का वितरण किया गया है, जो कि स्वामी दयानंद वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से किया गया है। आइए यहाँ जो जिनके माध्यम से यहाँ पे वितरण किया गया और जो यहाँ पे कार्यकर्ता थे जिनके द्वारा चयन किया गया था बच्चों का, उनसे हम बात करते हैं आगे क्या कुछ इसका मकसद है और कहाँ तक बच्चों को चरण पादुका मुहैया करवाया जाएगा। ये यहीं तक सीमित है, हलसी पंचायत या हलसी प्रखंड तक सीमित है या और आगे तक यह मुहिम चल रही है या आगे तक जाएगी।
सबसे पहले तो सर आपका हलसी प्रखंड एक नज़र के फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। जी आपको अभी यहाँ पे बच्चों के बीच क्या कुछ कार्यक्रम किया गया और ये आगे कहाँ तक चलेगी और कितने लोगों को मुहैया करवाने का लक्ष्य है इस? देखिए, सबसे पहले तो हम शुरुआत में ही हम अपने माता पिता को धन्यवाद देंगे जो कि हमको इस योग बनाए हैं कि हमको गरीबों के प्रति करुणा भाव शुरू से रहा है और इसको देखते हुए हमने एक संस्था का निर्माण किया, महर्षि दयानंद वेलफेयर ट्रस्ट का। और इस संस्था के अंतर्गत हमको जितेंद्र कुमार सोनी जी से बातचीत हुई और उन्होंने बोला कि भाई जितने भी आप बिहार में कहीं भी आप चरण पादुका, जिस बच्चे को सही में अगर पैर में वो खाली पैर अगर स्कूल जाती है या जाते हैं कोई भी बच्चे छात्र लोग, तो उन्हें किसी को भी और कहीं भी किसी जगह भी बिहार में आप चरण पादुका वितरण कीजिए और मैं आपके लिए साथ हूँ। जितेंद्र कुमार सोनी का कहना है। ये मतलब यह हलसी प्रखंड या भनपुरा पंचायत तक ही सीमित नहीं है, पूरे बिहार में हम आगे भी जाएगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। आज कितने बच्चों के बीच चरण पादुका का वितरण किया? आज लगभग 65-70 बच्चों के बीच दिया गया है चरण पादुका। और जो आप देख रहे भी हैं, आपके सामने सब बच्चे लोग बैठे हुए हैं और अभी इस कार्यक्रम में कुछ महानुभाव भी आए हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जन कल्याण के लिए अगर मैं कोई भी काम करूं तो सब लोगों का प्रयास रहेगा और सहयोग रहेगा, जिससे कि इस प्रखंड ना बोले पूरे बिहार में अगर कहीं भी ज़रूरत हो जिस तरह का कि गरीब लोगों को कोई भी योजना का लाभ हो वो दिया जाए। आगे और कोई इससे बढ़कर बच्चों के लिए कुछ आप करना चाहे होंगे? ये हम तो करने जा रहे हैं। यहाँ पे अंग्रेजी का हम जो क्लास करने जा रहे हैं, अभी हलसी में हम पढ़ा रहे हैं, 50-60 बच्चे हुए हैं, सबको मैं फ्री शिक्षा दे रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं फ्री शिक्षा करने वाला हूँ। उसमें हम ये आपका अंग्रेजी स्पोकन का, इंग्लिश स्पोकन का जो रहेगा वो फ्री शिक्षा रहेगा इस एरिया में जो भी बच्चे आएंगे। आएँ और ऐसे बच्चों को सहायता करें ताकि इनको आगे बढ़ने में जी देखिए, हमने बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ा है और विनोबा भावे को पढ़ा था कि जब कभी वो कहीं जाते थे उन्हें जो भी दान मिलता था वो दान लोगों में छोड़ के चले जाते थे और उस चीज़ को पढ़ते हुए हमने भी कुछ सीखा और हमारी शिक्षा जो इस तरह से हमको अपने आप से हतोत्साहित किया कि नहीं भाई ऐसा काम करना चाहिए। और हमें जो भी जिस प्रकार का हमें कहीं भी मदद मिलता है तो हम समाज में देने का काम करते हैं जब भी कहीं मौका मिलता है। बांका में एक लाश उठाने का था, वहाँ भी हमने तुरंत बोला 500 रुपये हमने भेज दिया। जबकि मेरे घर में ज़रूरत पड़ता है तो अगर नहीं हो पाता तो नहीं दे पाते, लेकिन अगर कहीं गरीबों को ज़रूरत पड़ता है हम देते हैं। हमारा पर्सनल ही कार्य रहता है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न है आपसे सर कि ऐसा करने के लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे माता पिता से मिला है, क्योंकि हमारे पिताजी शुरू से ही ऐसा कार्य करते आ रहे हैं। जी। और क्या कहना चाहेंगे? लोग आगे बढ़ के आएँ, इस संस्था को मदद करें ताकि ये संस्था और आगे बढ़ के लोगों की मदद के लिए आगे बढ़े, इसके लिए क्या जी हम लोगों को कहेंगे कि जो भी इस क्षेत्र का जहाँ भी लग रहा है कि लोगों की ज़रूरत है, चाहे वह स्टूडेंट के बीच हो या किसानों के बीच हो, हम लोग हमारी संस्था उनके साथ है और जो भी लोग यहाँ के हैं वो हमारे साथ आएँ, हम मिल के यहाँ विकास करेंगे। यही हमारा। जैसा कि सुन रहे थे, ये मुख्य रूप से संचालक यही हैं, महर्षि। हाँ, मैं सचिव हूँ। सचिव हैं सर, और इनके द्वारा ही यह ट्रस्ट संचालित है। जो बच्चे को चरण पादुका दिया गया उन बच्चों से भी बात करते हैं। क्या कुछ बच्चे को दिक्कत आती थी पहले जब ये नंगे पैर विद्यालय जाते थे, आज इनको जूता मिला है, आगे इनको कैसा लगेगा, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? गोविंद कुमार। पढ़ता है? हाँ। कौन क्लास में पढ़ता है? चौथा। इससे पहले जूता नहीं था तुम्हारे पैर में, आज जूता मिला है। इससे पहले जाता था विद्यालय तो क्या क्या परेशानी होता था खाली पैर विद्यालय जाने में? ये गिट्टी उड़ जाता था। आज से जूता मिल गया तो अब नहीं गड़ेगा? नहीं। नहीं। और भी बच्चे हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ? शिवचरण कुमार। शिवचरण कुमार। पढ़ता है? हाँ। कौन क्लास में पढ़ता है? 7वां। खाली पैर पहले विद्यालय जाता था? हाँ। उससे क्या परेशानी होता था? विद्यालय जाने में क्या दिक्कत होती थी? गिट्टी उट्टी गड़ जाता था गोड़ में। अब जूता मिल गया जिससे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको? कोई दिक्कत। जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ इन बच्चों के बीच आज चरण पादुका का वितरण किया गया है, जो कि लगभग बता रहे थे सर कि 60 से 70 बच्चे हैं जिनके बीच आज चरण पादुका का वितरण किया गया है और आगे भी यह चलता रहेगा। पहले महर्षि दयानंद वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक हमारे आदरणीय मिनिश्री बाबू को प्रणाम करता हूं कि इन्होंने जो
बच्चे गरीब बच्चे के लिए जो ये माहौल बनाकर और उपहार दे रहे हैं, बहुत सराहनीय योग है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समाज के उत्थान के लिए बहुत बढ़िया योगदान है इनका। और निःशुल्क शिक्षा के लिए भी इनके चालू होने वाला है। आज यहाँ पहुँचे, यहाँ जरूरतमंद बच्चों के बीच चरण पादुका का वितरण किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे और लोगों को जो कि इसी से बच्चों को के मदद के लिए आ गया है, सब लोगों के लिए? हम तो हल्सी प्रखंड के नहीं, जिला वासियों को भी इसमें जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे कि ताकि आगे जो गरीब निसहाय बच्चा है उनको सहयोग मिले। तो समाज सेवा के लिए ही इस ट्रस्ट को बनाए हैं। अब इसमें हम दान ले करके दान करने का हमारा इच्छा है। भगवान इसमें कहाँ तक हमको पार लगाते हैं। दूसरी बात, अभी तो जूता बांट रहे हैं, इसके आगे हम लोगों का सोच है कि हम पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क किताब, कॉपी, बैग, और यहाँ तक हमारी इच्छा है कि हम यहाँ जो असहाय बच्चा है उसको निःशुल्क शिक्षा देने की भी व्यवस्था कराने का बनाए हुए हैं दिमाग में। अब देखिए इसको कहाँ तक हम सक्षम हो सकते हैं। आप लोगों का कृपा रहा और भगवान का कृपा रहा तो सब पार लग जाएगा। इस ट्रस्ट का स्थापना कब किया गया था? इस ट्रस्ट का स्थापना 6 फरवरी 2021 को किया गया है। अभी तक संस्थापक हम ही हैं। अभी तक कितने लोग इस ट्रस्ट से जुड़े हैं और लोगों की सहायता के लिए आगे बढ़ रहे हैं? इस ट्रस्ट में लगभग 100 व्यक्ति जुड़ चुके हैं। और अन्य लोगों को जुड़ने के लिए क्या कहना चाहेंगे? और लोग जो जुड़ना चाहेंगे सबका स्वागत है। क्या नाम है आपका? बिंदेश्वरी राउत। इसका प्रधान कार्यालय निर्माणाधीन चल रहा है। कहाँ चल रहा है? यही आप इसी ग्राम भनपुरा में प्रखंड। क्या हुआ इस ट्रस्ट के? महर्षि दयानंद वेलफेयर ट्रस्ट। आप क्या हुए? आप किस पद पे हैं इस ट्रस्ट में? हम इसके संस्थापक सह अध्यक्ष हैं।